Hi everyone, welcome back to my YouTube channel IS Point. So today we are going to discuss about will and shall. यानी आज जो है मैं आपको will और shall के बारे में बताऊंगी कि will और shall का यूज़ कहाँ होता है और कैसे किया जाता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो चीज़ें बता दूँ जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपको वर्ब पढ़ा दिया है कि वर्ब क्या होता है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी डू हैव कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ होता है, मॉडल वर्ब का बेसिक इंट्रोडक्शन की मैंने वीडियो बनाई हुई है और अपलोड भी की हुई है, कैन कुड मे माइट ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं और वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि विल और शैल का यूज़ कहाँ किया जाता है और कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें तो विल और शैल के बारे में, तो जैसे हम सब जानते हैं कि दैनिक बोलचाल की भाषा में भी ये विल और शैल काम आते हैं। स्पोकन में अक्सर हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ों यानी जैसे कि हमारा फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, हम सबके साथ क्या यूज़ कर देते हैं, विल यूज़ कर देते हैं। जबकि आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, शैल यूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर। बट हम क्या स्पोकन में क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। और ये सही भी है, मतलब गलत नहीं माना जाता कि हाँ ये गलत है। और बचपन से भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, और बाकी ही, शी, यू, दे, नाउन्स इन सब के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। हम यही पढ़ते आ रहे हैं और ये सबको पता है, कॉमन, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है, सबको पता होगा ही। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि ग्रामर या फिर डिक्शनरी कभी भी डिफ़ाइन ये नहीं करते कि किसके साथ क्या लगेगा। यानी ग्रामर में जब आप पढ़ोगे या फिर उसके बाद आप डिक्शनरी में देखोगे तो वहाँ पे कभी ये नहीं लिखा रहेगा कि आई और वी के साथ शैल लगेगा, ही, शी, यू, दे, वॉटएवर के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ऐसा वो कभी नहीं लिखा रहता कि किसके साथ क्या आएगा, किसके साथ क्या नहीं आए। आप जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आता है और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हमारा क्या आता है, विल आता है। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हमारा शैल का यूज़ किया जाता है और बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रही थी तो मैं जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोनाउन में होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो जब मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैं आपको बताई थी कि जो पर्सन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो जो मेरे वो प्रोनाउन की वीडियोस नहीं देखे हैं आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है, या फिर जो देखे होंगे उनको ये बात पता होगी कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, फर्स्ट पर्सन मतलब हमारा क्या होता है, आई और वी, यानी स्पीकर, यानी जो बोलने वाला होता है। आई और वी का क्या होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग बोल रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं, वो हमारा क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन। आई और वी हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। यू मतलब जिससे हम बोल रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं, आई और वी हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। और यू जिससे मैं बता रही हूँ बात कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, यू हमारा सेकंड पर्सन हो गया। और बाकी जो हमारा ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, इन सब के साथ, ये सब हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। अब इनके साथ हम क्या लगाएंगे, इनके साथ भी विल लगता है। तो ये हमारा जो ही, शी, ये सब सारा हमारा क्या होता है, ये हमारा थर्ड पर्सन होता है, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इतना आप जान लीजिए कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन हमारा यू होता है, बाकी थर्ड पर्सन जो होता है ही, शी, दे, ये हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी प्रोनाउन की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो जब भी आप ग्रामर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये नहीं लिखा रहेगा कि हाँ आई और वी के साथ ये आता है, ही, शी के साथ ऐसा आता है, यू के साथ ये होता है, नहीं। वहाँ पे हमेशा फर्स्ट पर्सन का यूज़ हुआ होगा। आप देखेंगे तो वहाँ पे हमेशा लिखा रहता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमारा शैल का यूज़ किया जाता है, बाकी सेकंड और थर्ड के पर्सन के साथ हमारा क्या यूज़ किया जाता है, विल यूज़ किया जाता है। यानी आई और वी के साथ, यानी जो फर्स्ट पर्सन है, आई एंड वी के साथ हमारा क्या यूज़ होता है, शैल यूज़ किया जाता है। और यू
बाकी मतलब सब के साथ यानी सेकंड थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है, चलिए हालांकि मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी और शायद आपने सुनी भी होगी। अगर मुझे प्रेजेंट टेंस में या फिर अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, अगर मुझे प्रेजेंट टेंस में कंपल्सन दिखाना हो, डिटर्मिनेशन दिखाना है कि ये काम बहुत ज़रूरी है, यार हो ही नहीं सकता, ये काम तो करना ही करना है, बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये सबको पता है कि विल और शैल फ्यूचर में इस्तेमाल किए जाते हैं, सबको ये पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विल और जो शैल है वो किसके साथ यूज़ किया जाता है, फ्यूचर के साथ यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट के साथ नहीं कि यूज़ किया जाता है। बट अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें और वहाँ पे हमें कंपल्सन दिखाना है, नेसेसिटी दिखाना है कि नहीं ये काम तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन दिखाना है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं तो कि नहीं ये काम तो करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं, जो कि हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया है। हाल ही में क्या, मैंने कल की वीडियो मैंने आपको बताया हुआ था कि जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, यानी हमें अभी कोई भी चीज़ दिखाना हो कि नहीं यार मुझे वहाँ पे जाना ही जाना है, कुछ भी हो सकता है, आई मस्ट गो देयर, मुझे वहाँ पे जाना है, वी मस्ट गो देयर, हम सबको जाना है, वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं जाएंगे तो काम फंस सकता है। तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं और प्रेजेंट में अगर हमें कंपल्सन दिखाना हो, डिटर्मिनेशन दिखाना है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि ठीक है वी मस्ट गो देयर, हमें वहाँ पे जाना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, और नहीं यार मैं और कहीं नहीं जा सकती, मेरा ये काम है तो मुझे ज़रूर करना है, आई मस्ट डू दिस, मुझे ये काम ज़रूर करना है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो हुआ प्रेजेंट की। बट अगर हम फ्यूचर की बात करें, अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम फ्यूचर में क्या लगाएंगे, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में अगर आपको डिटर्मिनेशन दिखाना है तो मस्ट का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मस्ट का इस्तेमाल हम सिर्फ क्या करते हैं, प्रेजेंट में दिखाते हैं। फ्यूचर में अगर हमें दिखाना हो तो हम फ्यूचर में क्या दिखाएंगे, फ्यूचर में मस्ट तो लगा नहीं सकते। अगर फ्यूचर में आपको डिटर्मिनेशन दिखाना है तो वहाँ पे हमारा क्या लगेगा, विल और शैल ही लगेगा। अब आप बोलेंगे विल शैल का ये मतलब कैसे, डिटर्मिनेशन मतलब ये काम ज़रूरी है, विल और शैल का तो हम ऐसे कॉमन चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मान लो मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, ठीक है, मान लो ये मेरी फ्रेंड हो गई। अब मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, अब वो बुलाई कि नहीं आपको आना ही आना है, तो मेरे मतलब पार्टी में नहीं आती है, मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, तो ठीक है मुझे जाना, मैं बोली हाँ यार ठीक है मंडे को मैं छुट्टी लेकर आऊँगी। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आऊँगी, ओके, बट मैंने ये भी बोला कि यार ठीक है मैं आऊँगी तो ठीक है, बट अगर मुझे छुट्टी मिलेगी तभी, क्योंकि मैं अपनी जॉब तो खतरे में नहीं डाल सकती ना। बर्थडे पार्टी तो मैं ठीक है इस साल नहीं अटेंड कर पाई, तो मैं तुम्हारा नेक्स्ट ईयर अटेंड कर लूँगी, या फिर हम कभी मिल के पार्टी कर लेते हैं। तो ठीक है मैं आऊँगी, मैं बट कंफर्म नहीं है कि मैं मतलब कंफर्म ही नहीं है कि मैं आऊँगी ही आऊँगी। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आई शैल गो देयर। इसमें बोली कि मैं ठीक है मैं जाऊँगी वहाँ पे। तो मैं ऐसे अपनी मम्मी से बात की, ठीक है मम्मी मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है तो मुझे वहाँ पे जाना है, तो मैं जाऊँगी मंडे को, ठीक है। बट मैंने ये भी कह दिया कि कंफर्म नहीं है उससे कि हाँ अगर मुझे छुट्टी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने क्या बोला कि आई शैल गो देयर, या फिर आई शैल कम देयर, तो मैं ठीक है मैं वहाँ आऊँगी या फिर मैं वहाँ पे जाऊँगी। तो वहाँ पे मैंने यूज़ किया आई शैल गो देयर, यानी कंफर्म नहीं। जब हम शैल का यूज़ करते हैं तो हम अपना फ्यूचर बताते हैं कि हाँ मैं आऊँगी, बट ये श्योर नहीं है कि मैं कंफर्म ही नहीं है कि मैं आऊँगी ही आऊँगी, ओके ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने वो यूज़ किया। बट अगर मान लो मेरी इंटरव्यू कहीं है, जैसे आप लोग सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम दिया, आपने पास कर लिया, अब आपका इंटरव्यू है, अब आप कहीं जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे छुट्टी मांगी, ठीक है। अब आपके बॉस आपकी छुट्टी नहीं दे रहे हैं, अब आपको इंटरव्यू में जाना है, ठीक है। अब आपको इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई आपने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, बस आपका इंटरव्यू बाकी है। तो आपने कहा कि चाहे मुझे छुट्टी मिले या ना मिले मैं अपना इंटरव्यू देने ज़रूर जाऊँगी। तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आप बोलेंगे आई विल गो देयर। आई विल गो देयर मतलब कि आप एकदम श्योर हो कि आपको छुट्टी मिले या ना मिले, आप एकदम कंफर्म हो कि आपको जाना ही जाना है अपने इंटरव्यू के लिए। सो अगर मैं बोली कि आई शैल गो, तो आई शैल मतलब अवॉइड किया जा सकता है कि ठीक है कंफर्म नहीं है, मैं आ भी सकती हूँ नहीं भी मतलब जा सकती हूँ। जैसे अगर मैंने बोला कि आई शैल
आई शैल गो। तो यहाँ पे मैं अवॉइड कर सकती हूँ, मतलब श्योर नहीं हूँ कि मैं आऊँगी या जाऊँगी, नहीं ठीक है हाँ छुट्टी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बट अगर मैं बोली कि आई विल गो, आई विल गो, तो यहाँ पे मुझे छुट्टी मिले या ना मिले अवॉइड नहीं कर सकती, मुझे वहाँ पे जाना ही जाना है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, विल का यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर आपको जैसे जिस तरह हम प्रेजेंट में मस्ट लगाते हैं अपनी कंपल्सन को दिखाने के लिए, डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए, उसी तरह फ्यूचर में हम विल और शैल को एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ किया जाता है, यानी आई और वी के साथ शैल का यूज़ किया जाता है, बाकी सबके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। और अगर उसी में आपको डिटर्मिनेशन दिखाना है और कोई काम ऐसा हो कि जो बहुत ज़रूरी है, अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उसी को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। यानी विल और शैल को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। यानी शैल को हम बाकी सबके साथ भेज देते हैं और विल को हम आई और वी के साथ भेज देते हैं। जैसे प्रेजेंट में बहुत सी मॉडल्स होती हैं, जैसे हमारा मस्ट हो गया, शुड हो गया। जैसे मैं आपको बताई हूँ कि मॉडल्स एक्सप्रेस मूड, मॉडल जो है हमारे नज़रियों को दिखाता है, हमारे मूड को एक्सप्रेस करता है। तो ठीक है, प्रेजेंट में तो बहुत सारे मॉडल्स हैं कि हम मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, मुझे वहाँ पे ज़रूर जाना है, आई मस्ट गो देयर। बट अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हमारा क्या है, फ्यूचर में सिर्फ दो ही है, शैल और विल। अब इन दोनों के साथ ही हमें काम चलाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो संता और बनता है। अब संता और बनता एक एक कपड़े पहने हुए हैं, अब वो एकदम ऊब गए हैं कि यार मैं जहाँ जाता हूँ एक पार्टी में वहीं बस ड्रेस पहन के जाता हूँ, सब लोग क्या बोलते हैं। तो ठीक है, तो एक दिन क्या किया, संता बनता ने एक दूसरे का ड्रेस एक्सचेंज कर लिया। अब उनके पास कोई और कपड़े तो नहीं है, वो एक्सचेंज कर लिया, यानी संता के कपड़े बनता पहन लिए, बनता के कपड़े संता ने पहन लिया। तो वो क्या किया, एक्सचेंज कर लिए। अब ऐसे नए भी हो गए, अब वो अपने अपने स्कूल जा रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी जा रहे हैं, तो एक्सचेंज भी कपड़े हो गए और वहीं का वहीं कपड़ा रह गया। तो उसी तरह जब विल और शैल का यूज़ किया जाता है, तो विल और शैल यानी यहाँ पे दो ही हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। यानी जिसके साथ हम विल का यूज़ करते हैं, तो हम क्या, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया विल और यहाँ पे शैल, यानी जिसके साथ हम विल यूज़ करते थे, अगर हमें कंपल्सन खाना है, यानी अब आपको बहुत ही डिटर्मिनेशन दिखाना है, बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शैल यूज़ कर देंगे। और जिसके साथ आप शैल यूज़ करते थे, उसके साथ हम क्या करेंगे, विल यूज़ करेंगे। यानी हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं एक दूसरे को। अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि स्पोकन में तो हम विल ही यूज़ करते, किसी के साथ भी हम शैल का यूज़ नहीं करते, ठीक है, विल ही यूज़ करते और गलत भी नहीं है। बट कहीं ना कहीं स्पोकन में जब हम यूज़ करते तो कहीं ना कहीं ये श्योर रहते हैं कि हाँ मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि ऑफ कोर्स आई विल कम, इसका मतलब मैं ज़रूर ही आऊँगी, तो हम वहाँ पे श्योर रहते हैं कि हाँ मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी। जैसा कि अब अगर आप इंटरनेट चलाते हैं या फिर कहीं आप साइन जब करेंगे, तो वहाँ पे हमारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है। जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन भी अगर यूज़ करते हैं, जब उसको इंस्टॉल कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा, टर्म्स एंड कंडीशन करके कुछ आता है, उसमें लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन करके। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आई और वी के साथ शैल यूज़ किया जाता है। अगर बहुत कंपल्सन दिखाना है, बहुत डिटर्मिनेशन दिखाना है, तो वहाँ पे विल का यूज़ करेंगे और बाकी साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। तो जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे कभी भी विल नहीं लिखा रहेगा। जैसे कि हम यू के साथ, ही के साथ, ये सब क्या विल यूज़ करते थे, तो वहाँ पे देखेंगे तो विल नहीं यूज़ किया जाता है। वहाँ पे क्या यूज़ होगा, शैल। यानी कि वहाँ पे आपको ये जो है किसी न किसी जो आप टर्म एंड कंडीशन है आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ये यानी बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप आई एग्री करके लिखिए। जब हमारा टर्म एंड कंडीशन रहता है तो नीचे लिखा रहता है आई एग्री, और हम सभी लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं कि पढ़ते नहीं है और उसको हम आई एग्री कर देते हैं। बट जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे, कोई फॉर्म हो, चाहे 12 पेज का हो या 13 पेज का हो, या फिर जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे जब आप टर्म एंड कंडीशन रहता है, तो वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमेशा शैल का यूज़ किया जाता है, कभी भी विल का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपने इतना मेहनत किया है, आपका जो पैसा है या फिर आपका जो इनाम है आपको ज़रूर मिलेगा, यू शैल बी रिवॉर्डेड फॉर योर हार्ड वर्क, तो वहाँ पे हम शैल का यूज़ करेंगे, ना कि विल का यूज़ करेंगे। विल का यूज़ अगर हम कर दें तो वहाँ पे होगा कि ठीक है, कंफर्म नहीं है कि आपको अवार्ड मिल भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। बट अगर हम एकदम श्योर है कि नहीं, जब आपने मेहनत किया है तो आपका इसका फल ज़रूर मिलेगा, आपको ज़रूर इनाम मिलेगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यू शैल बी रिवॉर्डेड फॉर योर हार्ड वर्क। एक जैसे बहुत ही पुरानी कहावत है कि एज यू सो
एज यू सो सो शैल यू रिप, यानी जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, नहीं जो जैसी करनी है वैसी भरनी। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो हमेशा शैल का यूज़ किया रहेगा, वहाँ पे विल का नहीं यूज़ किया जाता है। यानी एज यू सो विल यू रिप, वहाँ पे विल का यूज़ नहीं किया जाता, हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, शैल का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि यानी ये कंफर्म है कि आप जैसा बोलोगे यानी जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, यानी जैसे बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। जैसे कि अगर मान लो मैंने जामुन का पेड़ लगाया, तो जामुन जब हम लगाएंगे तो वहाँ पे आम नहीं फलेगा, क्या फलेगा, हमारा जामुन ही निकलेगा वहाँ से। तो उसी तरह यानी जो आप बोगे वही निकलेगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे कभी भी विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहाँ पे हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, शैल यूज़ किया जाता है। और जाहिर सी बात है जो यूज़ बनाया होगा वो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा ना, कि हाँ हम लोग से ज़्यादा ही वो पढ़े लिखे होंगे तभी तो ऐसे बनाए होंगे। मॉडर्न इंग्लिश में मीन्स आज भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल का यूज़ किया जाता है। जब भी आप इंट्रोगेटिव देखेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल का यूज़ किया जाएगा। जैसे अगर मैं बोली कि शैल वी टेक अ कार, कि क्या हम लोग अब कार लेंगे, तो यहाँ पे हम शैल का ही यूज़ करेंगे। जब भी कहीं भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे विल से स्टार्ट नहीं होगा फर्स्ट पर्सन का। जब भी आप बुक उठाएंगे कहीं भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमेशा शैल से ही यूज़ किया जाता है। हालांकि मैं थोड़ा सा और आपको आगे बताऊँगी। अब अगर जैसे मैंने लिखा कि शी विल बी हैप्पी, सॉरी लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, शी विल बी हैप्पी विथ हर एग्ज़ाम्स रिजल्ट, विथ हर एग्ज़ाम्स, सॉरी यहाँ पे एग्ज़ाम्स रिजल्ट्स। तो यहाँ पे मैंने बोला कि शी विल बी हैप्पी विथ हर एग्ज़ाम्स रिजल्ट, यानी वो अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को देख के खुश होगी। अगर मैं यहाँ पे विल की जगह शैल लिख दूँ तो यहाँ पे इसका मतलब चेंज हो जाएगा कि हाँ मैं एकदम श्योर से कहती हूँ कि वो अपना रिज़ल्ट देख के बहुत ही खुश होगी। यानी विल का है तो यहाँ पे ठीक है वो खुश भी हो सकती, नहीं भी, थोड़ा कन्फ्यूजन, एकदम श्योर नहीं। बट अगर मैंने शैल का यूज़ किया तो वहाँ पे डेफिनेटली वो खुश होगी ही होगी। तो यानी जहाँ हमें कंपल्सन दिखाना हो, जहाँ हमें डिटर्मिनेशन दिखाना हो कि ये काम ज़रूरी है, तो वहाँ पे हम बाकी सबके साथ आई और वी के साथ, वी को छोड़ कर बाकी सबके साथ शैल का यूज़ करेंगे। और अगर हमें नॉर्मली बात करनी है तो हम वहाँ पे विल का यूज़ करेंगे। और सेम उसी तरह अगर हमें कंपल्सन दिखाना और डिटर्मिनेशन दिखाना तो आई और वी के साथ विल का यूज़ करेंगे और बाकी सबके साथ शैल का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है कि आई विल गो देयर वॉट एवर हैपन्स, मैं वहाँ पे जाऊँगा ही जाऊँगा चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैंने अपना डिटर्मिनेशन दिखाया, दृढ़ता दिखाया कि चाहे कुछ भी हो मुझे वहाँ पे जाना ही जाना है। अगर वहीं मैं शैल यूज़ कर देती तो ठीक है, कंफर्म नहीं थी, मैं श्योर नहीं थी कि मैं ठीक है जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे विल का यूज़ कर दी तो इट मीन्स कि मैं वहाँ पे ज़रूर ही जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मैंने सेकेंड लिखा हुआ है कि आई विल ट्राई टू गेट हिम अ सेकेंड जॉब, आई विल ट्राई टू गेट हिम अ गुड जॉब। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे प्रॉमिस किया कि मैं प्रॉमिस करती हूँ चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दिलाऊंगी या दिलाऊंगा। तो यहाँ पे शैल का यूज़ ना होकर के विल का यूज़ किया है, यानी प्रॉमिस दिखाने के लिए कि कुछ भी हो जाए यानी मैं आपको ये जॉब दिलवाऊंगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आई विल टीच यू अ लेसन, जैसे अगर हमें कहीं मार झगड़ा हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, ये हम कभी नहीं बोलते कि आई शैल टीच यू लेसन। वहाँ पे आप जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा रहेगा, आई विल टीच यू लेसन, यानी मैं आपको ज़रूर सबक सिखाऊंगी या ज़रूर सबक सिखाऊंगा। तो वहाँ पे जो आई विल टीच यू लेसन है यानी वो ज़रूर करेगा कुछ भी हो, यानी वो कंपल्सन दिखा रहा है कि नहीं मैं ये करूँगा ही करूँगा, ट्रीट कर रहा है वो कि आई विल टीच यू लेसन। या फिर हम लोग बोलते हैं ना आई विल सी यू, बहुत सारे आप मूवीज़ में आप देखे होंगे या फिर डेली सोप में देखे होंगे तो वहाँ पे हमेशा बोला जाता है कि आई विल सी यू, वेट एंड वॉच, आई विल सी यू। तो यहाँ पे आई विल सी यू का मतलब क्या है कि ये हमारा मतलब एकदम ज़रूर ये पक्का बता रहा है कि फ्यूचर में, जैसे हम मस्ट का यूज़ करते हैं कि ज़रूर, उसी तरह हमारे फ्यूचर में बता रहा है कि मैं ज़रूर तुम्हें देख लूँगा, ज़रूर मैं तुम्हें बताऊँगा। या फिर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल राइट आई विल कम विद यू, ओके ऑल राइट आई विल कम विद यू, ठीक है मैं तुम्हारे साथ ज़रूर आऊँगा। तो यहाँ पे विलिंगनेस दिखा रहा है, इच्छा दिखा रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊँगी कि विल जो है हमारा मेन वर्ब का भी काम करती है। तो हालांकि जब मैं एक सेंटेंस बताऊँगी उसमें तो ये जो है विल यानी आई और वी के साथ विल का यूज़ होना मतलब वहाँ पे कंपल्सन दिखाना होता है। या फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू शैल नॉट लाई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि
यू शैल नॉट लाई, सॉरी यहाँ पे थोड़ा वो हो जा रहा है, यू शैल नॉट लाई। अब यहाँ पे मैंने विल नहीं लिखा, यहाँ पे विल नहीं है कि विल लिखा है, वहाँ पे क्या यूज़ किया है, शैल यूज़ किया गया है। यू शैल नॉट लाई, इट मीन्स कि यू आर कमांडेड नॉट टू लाई, यानी आप झूठ नहीं बोलेंगे। आपको ये बोला गया कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, यानी आप सच ही बोलेंगे। यू शैल नॉट लाई, तो वहाँ पे विल का ना यूज़ होकर शैल का यूज़ किया गया है, यानी आपको कमांड दिया गया है। या फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि शी शैल ओबे माई ऑर्डर्स, सॉरी ऑर्डर, शी शैल ओबे माई ऑर्डर्स, यानी शी इज़ कमांडेड टू ओबे माई ऑर्डर्स, यानी वहाँ पे विल का यूज़ ना करके शैल का यूज़ किया गया है। हम अक्सर बोलते हैं कि शी शैल ओबे माई ऑर्डर्स, बट वहाँ पे अगर शैल का यूज़ कर दिया जाए तो इट मीन्स कि वहाँ पे कंपल्सन है कि नहीं, आपको ये करना है, आपको कमांड दिया गया है, ज़रूर करना है आपको। या फिर जैसे है यहाँ पे लिखा मैंने कि ही शैल गो एट वंस, ही शैल गो एट वंस, यानी ही इज़ कमांडेड टू गो एट वंस, यानी वो एक बार जरूर वहाँ पे जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोले कि ही विल गो एट वंस, एक बार वो जरूर जाएगा, लेकिन कब जाएगा श्योर नहीं है, जा भी सकता है नहीं भी जाएगा। बट अगर मैं बोलूँ कि ही शैल गो एट वंस, वो एक बार वहाँ पे जरूर जाएगा, तो इट मीन्स क्या है कि एक कंफर्म है कि वो जाएगा ही जाएगा। तो जो शुड होते हैं, सॉरी जो शैल होते हैं, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ एक सामान्य फ्यूचर एक्शन को दिखाता है, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, ट्रीट, वार्निंग, इन सब सारी चीज़ों को व्यक्त करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ही शैल पे यू ऑन मंडे, ही शैल पे यू ऑन मंडे, ही शैल पे यू ऑन मंडे, कि ठीक है वो मंडे को क्या करेगा, वो पे कर देगा, ही शैल पे यू ऑन मंडे, तो इट मीन्स कि वो प्रॉमिस करेगा कि ठीक है यार मैं पे कर दूंगा। अगर मैं बोलूँ कि आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, तो ये फ्यूचर एक्शन है कि ठीक है मैं वहाँ कल मार्केट जाऊँगा, तो ये हमारा शैल का यूज़ हुआ। शैल जो होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि शैल नॉट, तो शैल नॉट का प्रयोग सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ निषेध को व्यक्त करता है। जैसे मैं बोलूँ कि यू शैल नॉट मीट हिम, तुम उससे नहीं मिल सकते, आप उससे नहीं मिल सकते हैं, आप उससे नहीं मिलेंगे, यू शैल नॉट मीट हिम, इट मीन्स कि आपको जिस पक्का है कि आप उससे नहीं मिलेंगे। या फिर मैं बोलूँ कि नोबडी शैल राइट ऑन द टेबल, कोई भी इस टेबल में नहीं लिखेगा, नोबडी शैल राइट ऑन द टेबल, यानी कोई भी। अब वहाँ पे हम क्या, नोबडी विल राइट ऑन द टेबल, कि ठीक है कभी अगर हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, बट अगर मैं बोल दूँ कि नोबडी शैल राइट ऑन द टेबल, इट मीन्स कि यहाँ पे लिखना ही नहीं है। और शैल का जो प्रयोग होता है, शैल का फर्स्ट पर्सन के साथ एक प्रश्न के रूप में दूसरे की इच्छा जानने हेतु भी अपने, या फिर आप बोल सकते हो अपनी सेवाएं देने हेतु किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि शैल आई ओपन द डोर, यानी क्या मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलूँ, शैल आई ओपन द डोर, शैल आई असिस्ट यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, तो वहाँ पे जो होता है ये शैल का यूज़ किया जाता है। उसी तरह हमारा विल होता है, विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर एक्शन को बताता है, जबकि फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग किसको, वार्निंग को, प्रॉमिस को, डिटर्मिनेशन, यानी बिल्कुल अपोजिट। जैसे शैल की जगह हम विल का जब यूज़ करते हैं, विल की जगह शैल का यूज़ करते हैं जब हमें बहुत ही यानी डिटर्मिनेशन दिखाना हो, वार्निंग दिखाना हो, प्रॉमिस दिखाना हो, या फिर किसी चीज़ की वार्निंग देना हो, तो इन सब सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये विल का प्रयोग हुआ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि विल जो होता है, विल इंग्लिश में नाउन भी होते हैं, विल इंग्लिश में नाउन भी होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना विल पावर, इच्छा शक्ति, तो वहाँ पे जो विल होता है वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। जैसे या फिर एक तो हमारा विल नाउन हो गया, और दूसरा जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा कि आई एम विलिंग टू कम हियर, आई एम विलिंग टू कम हियर, मुझे यहाँ पे आने का मन कर रहा है, फिर आना चाहता हूँ कुछ भी, तो यहाँ पे मैंने आई एम विलिंग टू कम हियर, तो यहाँ पे जो विल है, ये जो विल हमारा है, यहाँ पे हमारा मेन वर्ब का काम करता है। यानी इंग्लिश में विल सिर्फ हमारा मतलब नाउन ही नहीं बल्कि मेन वर्ब का भी काम करती है। तो यहाँ पे जो विल है वो हमारा क्या है, मेन वर्ब में है। होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो और आपको समझ में भी आया हो। तो चलिए एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि आई शैल गो, तो इट मीन्स कि मैं मतलब जाऊंगा। अगर मैं बोलूँ कि आई शैल गो टू मार्केट, कि ठीक है मैं मार्केट जाऊंगा, बट अगर मैं बोली कि आई विल गो टू मार्केट, इट मीन्स कि मैं ज़रूर मार्केट जाऊंगा। या फिर जैसे मैं बोलूँ कि आई विल सी यू, जैसे हम बहुत बोलते हैं ना आई विल सी यू, तो यहाँ पे हम धमकी दे रहे हैं आई विल सी यू, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा कि मैं कंफर्म है कि मैं तुम्हें देख लूँ, मतलब धमकी मैं दे रही हूँ।
या फिर जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई शैल सी यू टुमारो, तो इट मीन्स क्या है कि मैं तुमसे कल मिलूँगी, आई विल सी यू टुमारो। तो जो है कि सबका नज़रिया अलग अलग होता है। जैसे होता है कि मैंने पहले ही बताया कि मॉडल एक्सप्रेस मूड, तो अगर मैं वही बोलूँ कि आई विल सी यू, इट मीन्स मैं धमकी दे रही हूँ। बट अगर मैं बोलूँ कि आई विल सी यू टुमारो, तो इट मीन्स कि मैं बस नॉर्मली मैं कह रही हूँ, सॉरी आई शैल सी यू टुमारो, तो इट मीन्स कि मैं आपको नॉर्मली बस बोलूँगी ठीक है मैं कल आपसे मिलूँगी। सो ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।